मुल्क गंदम के अनोखे बहरान की जद में इजाफी गंदम दरामद कर ली गई। नई फसल भी आ गई। किसानों की गंदम खरीदने के लिए हुकूमत के पास न फंड्स दस्तियाब न स्टॉक करने के लिए गोदाम। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। किसानों की गंदम जाया होने का खदशा, पैमाना सब्र लबरेज होने लगा। किसान इत्तेहाद का अगले हफ्ते से शाहराहें और रेल की पटरियां बंद करने का ऐलान। गंदम स्कैंडल मुलविस अफराद के खिलाफ नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पीर को लाहौर बुला लिया। स्कैंडल की जिम्मेदार निगरान हुकूमत है। नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की किसानों से गंदम खरीदारी मामले का जल्द हल निकालने की भी हिदायत। हल्फन कहता हूं आप चोरी में मुलविस हैं। गंदम स्कैंडल में पैसे खाए। हनीफ अब्बासी ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पर करप्शन का इल्जाम आयद कर दिया। दोनों का इस्लामाबाद के होटल में आमना सामना। अनवारुल हक काकड़ का भी तरकी बतरकी जवाब। बोले मुंह ना खुलवाएं। फॉर्म 47 के बारे में बात की तो आप और आपकी पार्टी वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। हमने किसी को पैगाम दिया है, ना हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, हम आपको बताएंगे। देखिए, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है और हम यही कह रहे हैं कि इस पर कमीशन बनाओ। बानी पीटीआई 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके हैं। मुतालबा सिर्फ एक है, जुडिशल कमीशन बनाएं, CCTV फुटेजेस भी लाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान। असद कैसर बोले कि 9 मई का ड्रामा पीटीआई को कमजोर करने के लिए था। गैर कानूनी किरदार अदा करने वाले अफसरों को सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न मिलने के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को फैजाबाद धरना केस की समाअत करेगा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न मिलने का केस 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। ऑडियो लीक्स के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो को शोकॉज नोटिस। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार का वकील से मुकालमा। वकील की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा पर कहा कि दरख्वास्त तो खारिज हो चुकी, ऑर्डर भी मिल जाएगा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस पेशावर में शाम 4 बजे मुनक़िद होगी। पाकिस्तान का चांद की जानिब सफर कामयाबी से जारी। IQ कमर चांद E6 के हमरा खला में रवा दवा। मिशन 5 रोज बाद चांद के मैदान में पहुंचेगा। पाकिस्तानी मसनूई सैयारा चांद के पास जाकर चांद E6 से अलग हो जाएगा। चांद के ज़ीरी मदार में गर्दिश करते हुए जनूबी कुतुब की तस्वीर बनाएगा। FWO का कराक्रम हाईवे पर मुश्किल तरीन क्लियरेंस ऑपरेशन। कराक्रम हाईवे जगलोड, स्कर्दू और तंगिश रोड पर 75 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई। मुसलसल ऑपरेशन करके रास्ते खोल दिए। फंसे हुए 1500 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाकिस्तान ने भारत में मुसलमानों और ईसाइयों पर मजालिम का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया है। जनरल असम्बली में मुबाहिसे में मुनीर अकरम ने कहा कि भारत में लोगों के हक़ खुद इरादियत को बेदर्दी से दबाया जा रहा है। कश्मीर का तनाज़ा भी एक तबाहकुन सूरत हाल को जन्म दे सकता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने दोनों खिलाड़ियों की शानदार कामयाबियों को सराहा। कहा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पर एतमाद है। नौजवान बेपनाह सलाहियतों से माला माल हैं।
सानेहा 9 मई पर फनकार भी दुखी। साजिद हुसैन ने कहा कि जिम्मेदारान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहत बानो, मोहसिन गिलानी और एजाज ताही का कहना था कि हमारी आज़ादी शहदा की मरहून मिन्नत है और उनकी तकरीम हम पर लाजिम है। सुई के नवाही इलाके कठिन में जमीन के तनाजे पर तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। जदीद असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल। कराची में डाकुओं का राज। करंगी 4 नंबर में होटल में बैठे शहरी लुट गए। डाकू वारदात के बाद फरार। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में लंडे के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग के शोरों में फंसे लोगों को बचाने वाले फायर फाइटर्स को सलाम। फायर फाइटर्स का आलमी दिन नाच मनाया जा रहा है। कसूर में शहदा की याद में रेस्क्यू की रैलियां। निजी कॉलेज में हंगामी हालात से निपटने की मशक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी फायर फाइटर्स डे पर पैगाम। कहा, फायर फाइटर्स डे आतिशज़दगी में फंसे लोगों को बचाने वालों की कुर्बानियों को तस्लीम करने का दिन है। फायर फाइटर्स डे पर जान का नजराना पेश करने वाले रजाकारों को कभी नहीं भूल सकते। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात, केमिस्ट्री के पर्चे में भी खुलेआम नकल जारी। सहाफियों को कवरेज से रोका जाने लगा। पेशावर में ख्वाजा सरा एक बार फिर निशाना। कोहाट रोड पर फायरिंग के वाक़े में 2 ख्वाजा सरा जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। दोनों ख्वाजा सरा शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की ब्लॉक 29 में बड़ी कार्रवाई। 2320 किलो मिलावटी मिर्चें तलब कर दी गए। मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज। इसराइल का गजा पर हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 25 फलस्तीनी शहीद, 51 जख्मी। रफा में बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। शहदा की तादाद 34,600 से तजावुज कर गई। जख्मी 78,000 हो गए। इसराइली मज़ालिम पर आलमी एहतजाज में शिद्दत। अमरीका समेत दुनिया भर की जामियात में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तालिब इल्मों ने आवाज़ बुलंद कर दी। इसराइली जारियत बंद कराने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और दीगर बड़ी ताकतों की बेहिसी की मज़म्मत। अमरीका के 30 कैंपस में 2000 से ज़ायद तुलबा गिरफ्तार। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के कारकुन हरदीप सिंह का कत्ल। 3 भारतीय गिरफ्तार। मुलजिमान में किरणप्रीत सिंह, कमालप्रीत सिंह और किरण बर्नार्ड शामिल। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कह चुके हैं कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्वस है। इंग्लैंड में बल्दियाती इलेक्शन, लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को तारीखी शिकस्त। लंदन में 107 में से 102 कौंसल्स के नताइज सामने आ गए। लेबर पार्टी 48 कौंसल्स में आगे। मेयर लंदन का ऐलान आज मुतवक्किल है। मदीना मुनव्वरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सालाना सकाफती मेला। पाकिस्तान के 4 सूबों के सकाफती रंगों पर मबनी स्टॉल सजाया गया। पाकिस्तानी खाने और मिली नगमे भी पेश किए गए। और खौफ और दहशत में डूबा एक कुआं, जिससे जुड़ी है एक हौलनाक कहानी। हॉलीवुड की फिल्म दी वेल का ट्रेलर जारी हो गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।